प्रयागराज के बाघंबरी मठ के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सुसाइड नोट मौके से पुलिस को मिला है, जिसमें लिखा गया है कि मानसिक तौर पर वो परेशान थे, इस बात का जिक्र किया गया है। दरवाजा चारों तरफ अंदर से बंद था। महंत नरेंद्र गिरी का रस्सी से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट मिला है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया है और उस सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशानी का जिक्र है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से कारण थे कि मानसिक रूप से एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो सर्वे सर्वा होते हैं, 13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे जो इतने मजबूत, इतने ताकतवर होते हैं, अगर वो मानसिक रूप से परेशान थे तो उसके पीछे की वजह क्या थी, ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ जब एक कार्यक्रम शूट किया गया था, उस समय की ये तस्वीरें पूरी तरह से निश्चल दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए अपने ही परिसर में, अपने ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कौन से कारण थे, क्योंकि अभी हाल ही में उनका और उनके शिष्य का विवाद सामने आया था। हालांकि बाद में विवाद का पटाक्षेप भी हो गया था, जिसके बाद अपने शिष्य को उन्होंने माफ कर दिया था। क्या उस मामले से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है? यकीनन अखाड़ा परिषद से जुड़े और लोग जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं फोन लाइन पर, उनसे और ज्यादा विस्तार से इस बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन अपने आप में संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति, जिस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा हुई है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे। तो ये सभी की बड़ा निष्पक्षता से जांच करके और इसको सामने आना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जो सनातन धर्म का बहुत बड़ा क्षति हुई है, जिसको अपूर्णीय क्षति है, इसकी जितनी भी हम चाहे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री नरेंद्र गिरी जी द्वारा हमेशा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और सनातन धर्म और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज मुखर किया जाता। स्वामी चक्रपाणी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि दरअसल मानसिक तौर पर एक संत बहुत मजबूत होता है और वो इस तरह से कदम नहीं उठा सकता। जिस तरह की जानकारी ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात उनकी ओर से, स्वामी चक्रपाणी की ओर से कही जा रही है कि योगी सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। मौके की तस्वीरें आपके सामने है। यकीनन संदिग्ध हालात में एक संत की मौत का जिस तरह से मामला सामने आया है, उसने हर किसी को स्तब्ध और परेशान कर दिया है। संत समाज के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, अगर हम मई महीने की ही बात करें तो उनके शिष्य के साथ उनका एक विवाद सामने आया था, जिसमें बकायदा उनके शिष्य को पैर पकड़कर माफी तक नरेंद्र गिरी जी से मांगनी पड़ गई थी और उन्होंने बाद में अपने शिष्य को माफ कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि विवाद यहीं पर ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर उसके 3-4 महीने के बाद इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं तो यकीनन बीते 3-4 महीनों में उनके साथ क्या हो रहा था, किस तरह का वो तनाव झेल रहे थे, मानसिक परेशानियां क्या क्या थी, ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब अब ढूंढना होगा पुलिस को। केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और केशव मौर्य जी ने कल ही उनके साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें भी हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। केशव मौर्य जी, अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, चूंकि कल ही आप उनके साथ में थे, क्या कहेंगे आप केशव मौर्य जी? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत बचपन से पूज्य महाराज जी का मुझे इतना आशीर्वाद था, इतना मार्गदर्शन था, वो इतने साहसी थे कि कभी उनके द्वारा इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, यह सुन करके मैं जब से समाचार सुना, मैं किसी तमाम आप सबके फोन आ रहे हैं, मैं बात भी नहीं करने की साहस जुटा पा रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पूज्य महाराज जी का कल ही मैंने सुबह आशीर्वाद लिया, उनका चरण वंदन किया। उन्होंने मुझे जाकर के हनुमान जी महाराज की आरती करवाई, पूजा करवाई, अपने हाथ से मुझे माला पहनाई।
फिर अपने वहाँ पे आश्रम से पोहा बना करके वो केशव जी खाना है। मैंने कहा महाराज जी थोड़ा जल्दी है तो कहीं लेके जाओ और हेलीकॉप्टर में खाते जाओ। आज ये समाचार सुन करके मैं एकदम बहुत 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 दुखी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में पूज्य महाराज जी के जाने को व्यक्त करूं। मेरे तो एक तरह से संरक्षक प्रयागराज के, जिसके हनुमान जी महाराज जी वहाँ के कोतवाल हैं, वैसे मैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी काम करता रहा उनकी सदा कृपा रही है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। केशव जी, चूंकि कल की तस्वीरें भी हम मुलाकात की दिखा रहे हैं, आपके साथ वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको हर जगह ले जाके उन्होंने पूजा भी करवाई, उसकी तस्वीरें भी आपकी आरती के इस वक्त हम देख पा रहे हैं। लेकिन सुसाइड नोट मौके से पुलिस ने बरामद किया है अभी कुछ देर पहले, जिसमें मानसिक तौर पर परेशान होने का जिक्र है और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। इस बात पर भरोसा करना तक मुश्किल हो रहा है। मुझसे बहुत चर्चा कर लेते थे। कल उन्होंने, अगर तनिक भी बात होती तो मुझसे चर्चा करते, क्यों ऐसा किया पूज्य महाराज जी ने, मेरे समझ से परे है। उन्होंने कल मुझे विधिवत रुद्राक्ष की माला पहनाई कि केशव जी ये मेरा आशीर्वाद है, प्रसाद दिया, दर्शन कराया, आरती कराई, हनुमान जी के ऊपर चढ़ी हुई बढ़िया गुलाब की माला मुझे पहनाई। मेरे साथ राहुल कमल जी भी थे, उनको भी माला पहना करके उनको भी आशीर्वाद दिया। अब मैं मतलब आहत हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से इतना दुखी हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे कोई एक पिता की तरह कोई संरक्षक चला गया हो। हर परिस्थिति में हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए किसी भी सवाल का डटकर जवाब देना और सदा साथ देना, मैं शब्दहीन हूँ। इस समय मेरे पास शब्द नहीं है। काफी देर तक केशव मौर्य जी आप उनके साथ में थे, कभी भी उनकी बातचीत से आपको ऐसा लगा कि वो मानसिक तौर से बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत दुखी हैं किसी बात को लेकर? अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं तुरंत सारे कार्यक्रम निरस्त करके उनके साथ बैठता, लेकिन पूज्य महाराज जी ने मुझसे तनिक भी ऐसा संकेत नहीं किया। मुझे आशीर्वाद दिए मुस्कुराते हुए। राहुल कंवल जी ने कुछ सवाल किए, उनके सवालों के जवाब भी उन्होंने दिया उस समय, लेकिन उनका इस प्रकार से आत्महत्या करना या क्या है स्थिति वो तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इतने साहसी, इतने संघर्षशील, इतनी सब परिस्थितियों का सामना करने वाले पूज्य महाराज जी थे कि मैं क्या बताऊं। मेरे पास महाराज जी ने ऐसा क्यों किया, कोई भी उनके सामने समस्या थी तो हमको एकदम पुत्रवत मानते थे, स्नेह करते थे, मुझसे कह सकते थे, लेकिन मुझसे कोई चर्चा भी नहीं किया, वो इस तरह से चले गए। चूंकि केशव जी सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे और मई के महीने में हम सब ने देखा था कि उनके शिष्य के साथ कुछ विवाद सामने आया था। हालांकि बाद में उसका पटाक्षेप हो गया, उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद भी दिया। उस विवाद को भी मौजूदा स्थितियों में कुछ लोग जोड़कर देख रहे हैं कि मानसिक तौर पे वो परेशान थे। तो ऐसे जैसे मैं समाचार सुना हूँ कि पूज्य महाराज जी अब नहीं है, मैं अभी उससे बहुत दुखी हूँ। और जी और क्या परिस्थिति वह सब हम जांच लेंगे, लेकिन पूज्य महाराज जी को कैसे वापस लाएंगे, कैसे पूज्य महाराज जी की उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने देखिए अभी पुलिस जो जानकारी दे रही है, सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं केशव जी, आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इस सुसाइड नोट में जो बरामद आपकी ही पुलिस ने किया है उसमें इन बातों का जिक्र है। अगर किसी ने पूज्य महाराज जी को इस तरह से परेशान करने का काम किया होगा तो कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी का जाना मैं बहुत 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 दुखी हूँ जी, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। आनंद गिरी का चूंकि स्पष्ट तौर पर नाम है तो आप लोगों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी की जाती है। जांच करेंगे, जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। पूज्य महाराज जी ऐसे थे ही नहीं, कैसे ऐसा उन्होंने कर लिया। मैं तो 30 साल से 32 साल से पूज्य महाराज जी को जानता हूँ। मैं किस तरह से देखिए मैं आपका देख पा रहा हूँ इस समय, किस प्रकार से कल मुझसे बहुत प्यार से दुलार से मिल रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय से। चलिए बहुत शुक्रिया। पूज्य महाराज जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना है भक्तों को, शिष्यों को, सबको शक्ति दे। मेरे लिए तो बहुत अपूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत क्षति भी है। चलिए बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी।